एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय गार्जियन सर में स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको हम क्लास 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर 8 के भी पढ़ा रहे थे। यहाँ पे लेक्चर 3 तक हो गया था आपका और क्वेश्चन नंबर 5 तक हुआ था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर आज 6 बताएंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। इफ थीटा इक्वल 45 डिग्री देन टू प्रूव दैट 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल sin 2 थीटा। अगर इसी की बात हिंदी में की जाए तो क्या कहोगे, यदि थीटा बराबर 45 अंश है तब आपको सिद्ध करना है इसके बराबर इतना। तो यहाँ पे सिद्ध कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले एलएचएस की बात करते हैं। एलएचएस में दिया है 2 sin थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम रखेंगे 45 डिग्री। तो रखिए 2 sin 45 अंश इंटू कॉस 45 अंश। तो इसके बाद 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू आपको हम बता चुके हैं 1/√2 होता है। cos 45 की भी वैल्यू 1/√2 होता है। इसके बाद अगर बात करें, अंश का गुणा अंश में होता है, हर का गुणा हर में होता है। तो 1 का गुणा 1 में, फिर 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 आएगा अपान। यदि आपको बताया था रूट से किसी संख्या रूट में है, उसी संख्या का रूट में गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाती है, रूट हट जाता है। तो 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, एक आपका एलएचएस की वैल्यू आई। फिर यहाँ पे आरएचएस देखते हैं, दिया है साइन 2 थीटा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 2 इंटू थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन 2 इंटू थीटा की वैल्यू आपको दिया गया है क्वेश्चन में 45 अंश। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 45 का गुणा 2 में करेंगे 90 अंश। तो साइन 90 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। तो यहाँ पे आपका एलएचएस इक्वल आरएचएस, ये आपका सेम है। ये आपका क्वेश्चन सिद्ध हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 आपको दिया गया, इसमें कॉसेक ए बराबर आपको दिया है। ध्यान देना है यहाँ पे, इफ कॉसेक ए इक्वल क्या दिया है 17/15। इसके बाद क्या करेंगे, तब सिद्ध कीजिए देन टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, सेक इक्वल 17/8। मीन्स अगर इसकी हिंदी में बात की जाए तो यदि कॉसेक ए बराबर 17/15 है तब आपको सिद्ध करना है सेक ए बराबर 17/8। तो यहाँ पे सिद्ध करते हैं। इसका सलूशन देखिएगा, ध्यान देना। इसका सलूशन क्या होगा, आपको कॉसेक ए बराबर 17/15 दिया है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, हम कॉसेक बराबर, आपको हम एक फार्मूला बताए थे लाल बटे कक्का के माध्यम से कि लंब बटे कण आपका साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा का विलोम कर देंगे तो कण बटे लंब आएगी। तो यहाँ पे अगर बात करें, ये कण बटे लंब होता है। अगर इसे कंपेयर किया जाए तो कण की वैल्यू 17 होगी और लंब की वैल्यू 15। तो यहाँ पे आपको इतना भी पता है कि यदि किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं आपको पता है तो तीसरी भुजा किससे ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। और वो किसमें अप्लाई होता है, जब आपका त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। समकोण का मतलब उसमें कोई एक एंगल आपका 90 अंश का होना चाहिए। तो यहाँ पे समझिएगा ABC एंगल ए मान लेते हैं इसको। तो यहाँ पे कण आपका दिया है 17, लंब दिया है 15। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का अप्लाई करके आपको हम AB का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, AC स्क्वायर मीन सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर इक्वल शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है कण में से पाइथागोरस प्रमेय। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे AC की वैल्यू आपका दिया है 17 का स्क्वायर इक्वल AB की वैल्यू ज्ञात करना है, BC की वैल्यू 15 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर आप सभी को पता होना चाहिए कि 289 होता है, मीन्स 289। AB स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225 होगा। ये आपको प्लस में दिखाई दे रहा है, जब बराबर के इस साइड में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा।
तो 289 माइनस 225 बराबर ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इक्वल अब यहाँ पे घटा दीजिए इसको, ए बी स्क्वायर इक्वल में 9 में से 5 घटाएंगे 4 होगा, 8 में से 2 घटाएंगे 6 और 2 में से 2 कुछ नहीं। यहाँ पे जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ए बी बराबर 8। तो आपको ए बी का भी मान मिल चुका है 8। अब हमको लाना क्या है, सेक ए बराबर 17/8 आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब सेक ए की बात करेंगे तो लाल बट्टे कक्का से फार्मूला बताया गया था। जैसे कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ऐसे सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे कर्ण बटे आधार, कर्ण की वैल्यू आपको दिया गया है 17 है, फिर आधार की वैल्यू 8। तो यहाँ पे सेक ए का मान 17/8 हो गया। ये आपका क्वेश्चन 2 हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं प्रूफ में से उत्पत्ति करना। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पॉइंट क्या दिया है, ध्यान दीजिए। दिया है cos 60 अंश cos 30 अंश माइनस साइन 60 अंश साइन 30 अंश। ये आपको क्वेश्चन इसमें दिया है, कह रहा है कि वैल्यू ज्ञात करना है। इसको हम आपको 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला मेथड आपको क्या है, ध्यान देना यहाँ पे फर्स्ट मेथड, एक फार्मूला होता है cos A cos B माइनस साइन A साइन B। ये किसके बराबर होगा, cos A प्लस B के। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, अगर इसको इससे कंपेयर किया जाए तो cos 60 अंश cos 30 अंश माइनस साइन 60 अंश साइन 30 अंश। अब यहाँ पे अगर कंपेयर किया जाए तो ए के स्थान पे 60 डिग्री है, बी के स्थान पे 30 डिग्री है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, ए के स्थान पे 60 अंश रख देंगे, बी के स्थान पे 30 अंश। अब यहाँ पे देखते हैं 60 प्लस 30 जोड़ेंगे तो cos 90 होगा। तो cos 90 और cos 90 की वैल्यू हम लोगों को पता है 0 होता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड क्या होगा, आपको दिया गया है cos 60 अंश cos 30 अंश माइनस साइन 60 अंश साइन 30 अंश। अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें वैल्यू रखेंगे। जैसे कि आपको पता है cos 60 अंश का मान क्या होता है, ध्यान देना यहाँ पे। आपको बताए थे कि साइन 0 का 0 होता है और साइन 30 का 1/2 होता है। उसके बाद साइन 60 का रूट में 3/2 होता है ना। फिर यहाँ पे लेकिन cos 60 दिया है तो cos 60 की वैल्यू आपको 1/2 होती है और cos 30 अंश की वैल्यू रूट में 3/2 माइनस, अभी इसका सेम टू सेम विपरीत इन सब की वैल्यू होगी। साइन 60 की वैल्यू रूट में 3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि यदि किसी दो परिमेय संख्याओं का अंश बटे हर में दिया हो, जब उनका गुणा किया जाता है तो अंश का गुणा अंश में करते हैं, हर का गुणा हर में करते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, √3 का गुणा 1 में करिए, √3/2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, फिर माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो √3 होगा, अपान में 2 का गुणा 2 में 4। ये वैल्यूज आपको सेम है लेकिन अपोजिट में है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका कट के 0 आ जाएगा। तो ये दोनों आंसर आपका सेम है। फिर इसके बाद देखिएगा, इसका जो 8th का सेकंड क्वेश्चन है आपको दिया सेम टू सेम मीन्स यही है कह सकते हैं, बस अंतर क्या है, cos 60 cos 30 वहाँ पे यहाँ प्लस दे दिया है तो इसमें प्लस कर लेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया था। अब यहाँ पे अगर प्लस दिया है पहले से,
तो यहाँ दोनों जगह हम माइनस कर लेंगे। बस इतना ही अंतर है। इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जिससे आपका ये आज एक्सरसाइज 8 के भी आपके एंड हो जाए। तो इसको देखते रहिए। फिर इसके बाद 9th वाला क्वेश्चन क्या है, समझिए। यहाँ पे वैल्यू आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 9th की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 9th का फर्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, 10 तीसंस और दिया है cot 60 अंश। इन सब की वैल्यू हम आपको पहले ही बता चुके थे। इसके मीन्स एक्सरसाइज 8 के बी के पहले ही लेक्चर में आपको हम बताए थे। ये सारी वैल्यू याद कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको अगर देखा जाए तो 10 30 अंश की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 10 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। और यहाँ पे cot 60 अंश की वैल्यू, cot 60 अंश की वैल्यू क्या होगी, अगर sin 60 अंश की वैल्यू आपको पता है √3, तो cot 60 अंश की वैल्यू इसकी अपोजिट मीन्स 1/√3। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 होगा, √3 का √3 में 3। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। फिर इसी के साथ में दूसरा भी हम देख लेते हैं। इसका दूसरा क्या दिया है, sin 30 अंश, फिर sin 60 अंश, और क्या दिया है, sin 45 अंश। ये तीनों वैल्यूज आपको दी गई हैं। तो यहाँ भी इसका सलूशन देखते हैं। sin 30 अंश की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है। sin 60 अंश की वैल्यू √3/2। sin 45 अंश की वैल्यू 1/√2। अब यहाँ पे भिन्न आपको दिखाई दे रहा है परिमेय संख्या, तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में करेंगे। इन सब का जब अंश वाला गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, √3। इन सब का गुणा करेंगे 2 दूना 4, √2। तो ये आपका आंसर हो चुका है। तो आज का ये वीडियो बस आज के लिए इतना ही। फिर हम अगला क्वेश्चन मीन्स अगला एक्सरसाइज के पहले कुछ इंट्रोडक्शन है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।